गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। तो बात क्या हो रहा है, निफ्टी जो हम लोग जो सपोर्ट से डिस्कस किया था, इस सपोर्ट से तो अच्छा खासा उठा। अब मैं पकड़ू जिस सप्लाई जोन का कुछ अचीवमेंट दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करता तो फिर ये सप्लाई जोन का कुछ अचीवमेंट दिखता जो दिख नहीं रहा। भले इस जगह पर छोटे छोटे बाइंग हो रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ही है जो स्टॉक को इंडेक्स को पकड़ के रखा है। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा या गैप फिल होगा, तो फिर हम लोग यहाँ से फिर से बाइंग प्रेशर देखने मिलेगा। जो पॉसिबल हो अभी नेक्स्ट कुछ दिन में आईटी सेक्टर लीड करे, जो मैंने आप लोग को अपडेट भी किया था। जब इस गैप है, इस गैप को ब्रेक करना चाहिए, तभी इसमें आपको बड़े मोमेंटम देखने मिलेंगे। बस थोड़ा सा साइडवेज है हम लोग का इंडेक्स, लेकिन फिर भी हम लोग के स्टॉक्स में मोमेंटम है, जो आप लोग को क्लियरली दिखने मिल रहा है। और अगर मैं सेलिंग पे सर भी दिखाऊं, तो सेलिंग सर बहुत छोटे छोटे सेलिंग के साथ आ रहे। ये रहा सेलिंग, अब इस जगह से फिर से बाइंग होगा रे, फिर से इस जगह पर रुकेगा। और कल अगर हम लोग इसको भी ब्रेक करते हैं, तो फिर हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये निकल के आ रहा है 22,576, जो आने वाले इस वीक में बहुत तगड़ा वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। क्योंकि अगर मैं देखूं तो आज इस वीक वीकली का तो क्लोजिंग होगा ही होगा फ्राइडे तक, प्लस आपका मंथली क्लोजिंग भी होने वाला है। तो बहुत मैटर करता है इसके लिए मार्केट, इस जगह से यहाँ तक अगर मोमेंटम मिलता है, तो इस कुछ दिन में 3 दिन में क्या क्लोजिंग होता है वो डिस्कस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं वीकली में दिखाऊं, तो वीकली का कैंडल कुछ खास नहीं दिख रहा है, और ये वीकली का एक सेलिंग प्रेशर। अगर मैं मंथली में दिखाऊं, तो मंथली में कम से कम क्लोजिंग इस लेवल तक वापस होना चाहिए, तब आपको प्रीव्यूज में फिर से बाइंग देखने मिलेगा। अगर नहीं होता है, अगर नेगेटिव हो जाता है, इस तरफ कुछ कैंडल बन जाता है इस तरफ का, तो फिर इस जगह पर नो डाउट हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग को 20,000 के आसपास देखने मिलेगा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि बीच में कुछ रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग वाला है नहीं। हाँ, बाउंस बैक जरूर करेंगे हम लोग लेवल्स तक, लेकिन अगर क्लोजिंग ऐसा वाला हो जाए या इसके अबव तक हो जाए, इसके अबव तक हो जाए, तो और अच्छा बात है। फिर से हम लोग को इस बॉटम वाले जो लेवल्स बना के गए हैं, बॉटम जो कुछ बना नहीं है, आने वाले दिनों में आपको बॉटम्स भी बनते हुए देखेंगे। आप ऐसे ऐसे करके अगर जाता है, सपोज मैं एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ, जस्ट ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके वापस रीटेस्ट होगा, फिर ऐसे करके चले, रीटेस्ट होके, रीटेस्ट होके फिर चलेगा ऐसे हाई तक। तो अभी हम इसी वजह से झुके हैं, इस जगह पर थोड़ा सा हम लोग को मोमेंटम चाहिए, और ऐसे जाके इस जगह को हिट कर वापस हम लोग सेलिंग में आएंगे। क्योंकि अगर मैं फॉर्मेशन में दिखाऊँ, तो हायर टू लोअर फॉर्मेशन में चल, और हर बाय हर हाई ब्रेक कर रहा है। हाँ, भले ही कुछ दिन कंसोलिडेशन हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इस जोन का अचीवमेंट हमको नहीं दिख रहा है। या हम लोग 50-50 पकड़ सकते हैं इस जगह पर, आएंगे सेलिंग पे सर देखने तो मिलेगा, लेकिन कितना सेलिंग होगा वो देखना जरूरी है। अब पॉसिबल हो जो 3 दिन का जो मोमेंटम है इसको ब्रेक भी कर सकता है, तो हम लोग को मार्केट में इसके लिए रहना है रेडी। अब फाइनेंशियल में आ जाते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल भी देखो तो आज गैप फिल किया इसने, और अभी सस्टेन कर रहा है, और आया फिर से इसी जगह का। तो कल देखते कल कैसा ओपनिंग होता। अगर निफ्टी फाइनेंस में बड़ा मोमेंटम आता है, तो कल निफ्टी फाइनेंस भी इस वीक में न्यू हाई के चांसेस है, क्योंकि मंथली का इसका भी ऐसे कुछ कैंडल बन रहा है, और अच्छा कैंडल बन रहा है मंथली में, क्योंकि इसको टेस्ट कर चुका है। बेस फॉर्मेशन होना बहुत स्ट्रांग बात होता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब निफ्टी बैंक का भी बारी, जो निफ्टी बैंक गैप नहीं फिल किया, सिर्फ फाइनेंशियल के वजह से आज सेलिंग पैसा देखने हैं। लेकिन निफ्टी बैंक भी हमको आने वाले दिनों में बड़े बड़े मोमेंटम के साथ तैयारी कर रहा है, जो हम लोग बड़े मोमेंटम दे सकते हैं अगले महीने तक। अगले महीने तक हम लोग बड़े मोमेंटम मिलेगा, बस क्लोजिंग करवा दो अच्छा खासा। अगर क्लोजिंग अच्छा हो जाता है मार्केट में, तो हम लोग आने वाले दिनों में और स्ट्रांगली मोमेंटम देखेंगे। बस इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये जो कार्बेज वाला बैच है, या बेस फॉर्मेशन जहाँ से सेलिंग पे आई थी, बस इस मोमेंटम देखें, एक मोमेंटम बनना चाहिए यहाँ तक। जब वापस इसी लेवल पर रिटेस्ट करना है, फिर हम लोग न्यू हाई के लिए तैयारी कर लेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा देर हम लोग को ऑप्शन से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन का क्लोजिंग बहुत मैटर करता है। अगर ये 3 दिन अच्छा क्लोजिंग हो गया, तो फिर हम लोग को वापस डिप में मिलेगा, या हायर हायर कुछ बनेगा, तो ऐसा सेटअप बनेगा, तो हम ट्रेड में लूंगा। ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक में भी सेम, इसने गैप फिल के सस्टेन कर, एक आधा दिन बेस फॉर्मेशन करेगा, इसमें भी बड़े मोमेंटम आएंगे एज पर चार्ट के बेसिस पे भी। ठीक है,
मैंने सोचा था इस लेवल से आएगा तो यहाँ से अच्छा बाइंग देखने मिलेगा, और नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। इस लेवल से चलता तो बड़े बड़े बाइंग के साथ चलता, जो नहीं चलता। ठीक है, अब इसके साथ जाता पीएनबी। पीएनबी बहुत सस्टेन किया, बस इस छोटा सा हर्डल है और सेक्टर के साथ थोड़ा सेलिंग आया। लेकिन अगर पीएनबी इस लेवल को ब्रेक करता है तो पीएनबी नो डाउट हम लोग 145 से 155 175 भी आने वाले दिनों में देखेंगे। ठीक है, नो डाउट। बस इसको ब्रेक होना जरूरी है, और जैसे ब्रेक होगा इसमें बड़े मोमेंटम मिल जाएंगे। अब मैं अगर देखो कि वापस बैकअप बन गया 131 के आसपास अगर सेलिंग आता है, तो 131 के आसपास से फिर से आप लोग को स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिलेगा, जिसका अचीवमेंट बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ओके, अब इसके साथ नो डाउट हम लोग को स्पेशली टाटा पावर इस पे थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि अब टाटा पावर में मोमेंटम बनने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा तो व्यू बढ़त लंबा बन रहा है 500 के आसपास तक। ठीक है, अब देखेंगे फॉर्मेशन कैसा होता है उसके बेसिस पे। अगर अच्छा खासा चला, फॉर्मेशन हुआ, मोमेंटम दिए, तो ये 500 के आसपास तक रुकेगा, 500 के पास से जाएगा। लेकिन इस जगह जब कॉन्सोलिडेशन हो रहा है मार्केट के साथ, अगर ये निकलता है तो इसमें बड़े मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है। अब मारुति की बात, क्योंकि मारुति में बहुत दिन से बोल रहा था और मैं बहुत बुलिश हूँ मारुति में, आने वाले दिन में 25,000 30,000 तो कुछ भी नहीं। अरे मारुति जो इसका जो ब्रेकआउट, अगर रिटेस्ट होता था इस लेवल पर, मेरा कैश ऑलरेडी इस जगह से लॉन्ग, इस जगह के आसपास। ठीक है, अभी मैं होल्ड हूँ। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन उसके साथ क्या जो हम लोग को देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट किस पर्पस करना चाहिए। मैं स्पेशली इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ऑप्शन बहुत कम करना चाहिए जब मोमेंटम बड़े वाले मिले। ठीक है, अभी जैसे यहाँ से मिला, और अपकमिंग डेज में 14,000 15,000 16,000 17,000 ऐसे 20,000 तक आ सकता है। मैं बैकअप इस जगह से रखा हूँ, अगर बैकअप मेरे पास इस जगह से आता है तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा यहाँ से, और यहाँ से फिर से लॉन्ग होगा। ठीक है, आज इसने हाई भी ब्रेक कर दिया। उसके साथ था डाल डाल भारत। ये दाल भड़क भी इस जगह से देखो तुम लोग को फॉर्मेशन कर रहा है बेस, बस ज्यादा नहीं, एक आधा दिन इस जगह पर बेस फॉर्मेशन, और इसमें बात न्यू मोमेंटम के लिए तैयार। इसका टारगेट मुझको यहाँ तक पहला दिख रहा है, यहाँ तक। बस इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर इसमें भी हायर टू हायर फॉर्मेशन बन जाए। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एक बार के लिए हम लोग को एक मोमेंटम दिया था, टारगेट भी अच्छा खासा हुआ था। ठीक है, ये रहा जेएसडब्ल्यू स्टील। अब वापस में अगर मैं इस जगह से जो मोमेंटम दिया है, इसका अचीवमेंट है यहाँ तक ऑल टाइम है, तो बस इस जगह पर एक आधा दिन कॉन्सोलिडेशन करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको वापस ही मूवने वाला, क्योंकि इसको बड़े मोमेंटम चाहिए। तो एक बार के लिए जोन जो था इसको रोक लिए, रिटेस्ट कर रहा है वापस इस जोन पर, इस जोन के आसपास रिटेस्ट हो रहा है, और यहीं से वापस घूमना चाहिए। आरबीएल बैंक बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, और हम मेरा ऑप्शन अभी तक के लिए 2x से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रेडी हो रहा है। अब ये 282 का पास सीधा रुकना चाहिए, बस ये छोटा सा हर्डल है, टूटेगा तो फिर ये इस लेवल का आसपास थोड़ा दिन रुकेगा। जैसे ही रुकेगा, इसमें 339 अर्थात कुछ दिन में आने वाले मेरे टारगेट, 339 450 566। अभी मैंने मंथली में अगर चार्ट देखा तो पूरा गार्बेज ही है। बस ये जोन रुकेगा थोड़ा दिन के लिए, इस मंथ रोक लेगा, नेक्स्ट मंथ तक निकल जाना चाहिए मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू। और आने वाले दिनों में मुझको टारगेट बहुत लंबी दिख रहा है, कैश में स्पेशली मैं लॉन्ग हूँ। ठीक है, अशोक ले, औसो के लिए भी बहुत अच्छा खासा अपना आया वापस इस लेवल के आसपास, बैकअप सेट करके रखा था। और इस जगह पर अब ये इस जगह पर एक आधा दिन अगर टाइम पास कर लेता है तो फिर इसमें नई मूवमेंट अप लेता है, जो 187 से 191 की तक दिख रहा है। ठीक है, पेट्रोनेट, पेट्रोनेट बहुत अच्छा फॉर्मेशन कर रहा है। मैं बैकअप रखा हूँ 285 के आसपास, यहाँ से अगर आता है तो आता है, नहीं तो मैं इस लेवल के आसपास से फिर से इसमें बाइंग देख रहा हूँ, लाइक इस लेवल के आसपास फिर से बाइंग होने वाली है यहाँ से, और यहाँ से फिर न्यू हाई की तैयारी कर सकता है बड़े मोमेंटम के साथ।
ओके गाइस, मेरा अगर चैनल आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बिगिनर है, हम लोग को वीकेंड का क्लास स्टार्ट हो रहा है 2 मई से, तो जरूर इनरोल करें। बाय गाइस।